राधे राधे साथियों। आज अपन बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की। साथियों, ये जो क्लास है ये एमआरएस, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, रीट थर्ड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। आज अपन बात करें हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट्स। साथियों, हिंदी वर्णमाला में भाषा की सबसे, देखो दोस्तों, अपन बात करें भाषा, तो मैं ये कहूँ आपसे कि जो भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है हिंदी वर्णमाला में, भाषा की जो सबसे लघुतम या छोटी जो इकाई होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है, आप कहेंगे जी कौन है? वर्ण। कौन होती है? वर्ण। वर्ण कह दो, या फिर अपन कह सकते हैं क्या? ध्वनि। क्या कह सकते हैं? ध्वनि। ऑप्शन में अगर दोनों साथ आते हैं तो अपन को ध्वनि पहला मानना है और वर्ण दूसरा उत्तर मानना है। तो हिंदी वर्णमाला में या भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन हो गई? वर्ण। सेकंड उत्तर हो जाए इसका ध्वनि। और अगर ऐसे पूछे कि रचना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? रचना। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण या फिर अक्षर। लिखित आ जाए, लिखित पूछ ले तो भी कौन आएगा? वर्ण आएगा। अर्थ की दृष्टि से पूछ ले कि अर्थ की दृष्टि से लघुतम इकाई कौन सी है, तो फिर अपन कहेंगे कौन सी है? शब्द। कौन सी है? शब्द है, अर्थ की दृष्टि से। और अर्थ की दृष्टि से बड़ी पूछ ले तो अपन कहेंगे कौन होता है? वाक्य। कौन होता है? वाक्य। तो मैं प्रश्न पर पूछ रहा हूं आपसे कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन होती है? ध्वनि या वर्ण? ऑप्शन दोनों आए तो कौन करना है? ध्वनि। रचना की दृष्टि से पूछे तो फिर उत्तर हो जाएगा कौन? वर्ण, जो लिखित रूप में पाया जाता है। अगर अर्थ की दृष्टि से लघुतम पूछे तो कौन हो जाएगा? शब्द। और बड़ी पूछे तो कौन हो जाता है? वाक्य। अब हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। हिंदी वर्णमाला को कितनी भागों में अपन बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। पहला कौन है? स्वर। और दूसरा कौन सा है? व्यंजन वर्ण। वर्ण को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। याद करते जाना, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण देखो दोस्तों, स्वर्ण वर्ण पूछे तो हिंदी में दोस्तों कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? 11। और व्यंजन पूछे तो हिंदी में दोस्तों कितने होते हैं? 33। बोलो कितने होंगे? हिंदी वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अच्छा, स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। सही। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि टोटल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल वर्ण हो गए दोस्तों कितने? 54। कितने होते हैं? 54। पहले 53 थे दोस्तों, वर्तमान में एक को और जोड़ दिया गया है, जो आपका कौन सा होता है? अड़य। जैसे इसे लिखा होता है अड़य। तो स्वर कितने हो गए? 11। अब मुझे बताओ 11 स्वर को भी कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। एक होता है कौन सा? ह्रस्व स्वर और एक होता है कौन सा? दीर्घ स्वर। जिसको बोलने में कम समय लगे वो ऋस्व, और जिसको बोलने में मात्रा का उपयोग हो या ज्यादा समय लगे वो कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर में कौन कौन आएंगे? ए, ई, उ और री। तो कितने हो गए दोस्तों? 4। और दीर्घ कितने हो गए? 7। तो दोनों मिला के कितने हो गए आपके पास? 11। बताओ स्वर में कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। आगे अपन बात करें व्यंजन वर्णों की। बोलो किसकी करेंगे? व्यंजन वर्णों की। तो व्यंजन वर्णों को 5 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? स्पर्श। दूसरा अंतस्थ। तीसरा ऊष्म। चौथा संयुक्त। और पांचवा आगत है। देखो, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन अपन बात करें तो टोटल होते कितने हैं? 25। कितने होते हैं स्पर्श से? 25 होते हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे 25 कौन कौन से हो जाते हैं? देखो, ये डे और डे इसमें नहीं आएगा। 25 हो गए कौन से दोस्तों? 25 देखो, कौन सा वर्ग हो गया? क वर्ग। कौन सा हो गया? च वर्ग। कौन सा हो गया? ट वर्ग। कौन सा हो गया?
तय वर्ग और कौन सा हो गया पय वर्ग। प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं 5, तो पचम कितने हो गए 25 हो गए। बताओ कोई दिक्कत है? तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। आगे अंतस्थ याद करते जाना। अंतस्थ कौन होगा? य, रे, ल और व। य, रे, ल और व ये कौन होते हैं? अंतस्थ होते हैं। अच्छा ऊष्म, ऊष्म याद कर लो, ऊष्म श। तो चारों जो स होते हैं, तीनों स और एक कौन आ गया है, ये किस में माना जाता है? ऊष्म में। श, स और है। बताओ कौन होते हैं? ऊष्म। कौन होते हैं? ऊष्म। आगे देखो संयुक्त, यानी संयुक्त का मतलब कोई न कोई से मिलकर बना होगा, वो कहलाते हैं संयुक्त। अब संयुक्त में श, त्र, ज्ञ और श्र। जैसे श होता है वो मिलकर बना होता है क और श से। जो आपका त्र होता है वो मिलकर बना होता है तय और र से। ये से ज्ञ होता है तो ये मिलकर होता है ज, ज और य से। तो ये कहलाते हैं कौन से? संयुक्त व्यंजन। आगत ज और फ, ये कहलाते हैं कौन से आपके? आगत। उत्क्षिप्त पूछे तो ढ, ढ और एक होता है कौन सा? ढ, ये कहलाते हैं दोस्तों कौन से? उत्क्षिप्त। कौन से कहलाते हैं? उत्क्षिप्त। तो ये अपने पे क्या थे सर? व्यंजन थे। तो व्यंजन को कितने भागों में बांटा? 5। बोलो स्पर्श कितने? 25। अंतस्थ कौन से होते हैं? य, रे, ल, व। ऊष्म कौन से होते हैं? स है। संयुक्त कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। और आगत ज और फ होते हैं। यहां तक अपन ने बात सीखी। अब आगे चलो, देखो इससे कुछ संबंधित अपन क्वेश्चन करते हैं और आगे पढ़ते जाते हैं। देखो वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों? पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा के लघुत्तम व्यंजनों को। बिल्कुल बात क्या है? गलत है दोस्तों। बिल्कुल बात क्या है? गलत है। किसी भाषा के लघुत्तम स्वरों को। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ण तो दो होते हैं, स्वर और कौन? व्यंजन। ये तो खुद वर्ण में बैठे हैं। किसी भाषा की नपुनम नहीं है, यहाँ पर क्या है? लघुत्तम। तो लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को, किसी भाषा के लघुत्तम सार्थक अक्षरों को, अक्षरों को नहीं कहेंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? 3। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को अपन क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बैठ गई बात। वर्णों को कितने भागों में बांटा? 2 में। पहला कौन होता है? स्वर। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। स्वर कितने? 11 और व्यंजन कितने? 33। फिर स्वरों को वापस कितने में बांटा? 2 में। व्यंजनों को 5 में। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। अच्छा वर्ण के पूछ रहा है दोस्तों, ये किसके पूछ रहा है? वर्ण के। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। आप कहेंगे दो कौन कौन से होते हैं? तो एक तो बोलो कौन सा होता है? स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। अच्छा स्वर कितने होते हैं? 11। बोलो व्यंजन कितने होते हैं? 33। स्वर कौन दो भागों पर स्वरों को बांटा गया वापस से? दीर्घ और ऋस्व। ऋस्व 4 और दीर्घ कितने होते हैं? 7 होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन बताओ, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थम सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? बताओ कौन सी होती है? सार्थक इकाई पूछा है दोस्तों। पहले तो भाषा की पूछ ले सीधी तो कौन होती है? वर्ण होती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि सार्थक इकाई पूछ रहा है। और सार्थक इकाई तो अपन जानते, मैंने बताया भी क्वेश्चन कौन सा होता है? शब्द। और बड़ी पूछ ले सार्थक, तो फिर कौन सी होती है? बड़ी कौन सी होती है सार्थक? वाक्य। अच्छा केवल भाषा की पूछ ले तो कौन हो जाएगा? वर्ण। चलो उत्तर कौन हो गया? शब्द। अगला क्वेश्चन बोलो, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है?
मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? संयुक्तों को छोड़कर पूछ रहा है, तो कितनी हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे दोस्तों कितने? 44। कितने हो जाएंगे? 44। बोलो कितने हो गए? 44। 11 कौन है? स्वर। 33 कौन है? व्यंजन। कितने हो गए? 44। बोलो कितने उत्तर हैं? 44। अगला, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या बोलो भी बताया मैंने कितने हैं? 11। कितने होते हैं? 11। अगला क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? अब देखो दोस्तों, तालव्य व्यंजन नहीं है, ये अपन पढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है? तालव्य व्यंजन। ये उच्चारण की दृष्टि से कहाँ से उच्चारण हो रहा है, इसको याद कर लेना। अभी मैं आपको बता देता हूँ याद इसको अपने कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान अपन को याद होना चाहिए। मैं सबसे पहले कहूँ, आपके नीचे कौन है? कंठ। इधर ऊपर कौन है? कंठ। देखो मिलाते जाना, आपके उच्चारण स्थानों में सबसे नीचे कौन है? कंठ। इधर इस वर्णमाला में दिख रहा है ऊपर कौन है? यहाँ पे ऊपर है, आपके कहाँ पर है? नीचे कंठ है। सही। फिर आपके ऊपर कौन आएगा? कंठ से ऊपर तालु, इधर नीचे तालु। फिर तालु से ऊपर मूर्धा, ये कर्म है दोस्तों, याद कर लो। मूर्धा के बाद में दंत, और दंत के बाद में कौन आता है? होस्ट आता है। इन पांचों को याद करो पहले। और अगर आप ऐसे याद नहीं करें तो मैं ट्रिक बताता हूं इसके लिए। कंठ, अब आपको एक सूत्र संस्कृत में याद रखना पड़ता है। कंठ का इचु यसाना, सॉरी, अकुह विसर्जयानाम कंठ है। बोलो एक बार बोलो, अकु है, मैंने कहा ए कु है, तो ए का मतलब तो कौन आ गया? ए और आ। ए और आ। और अकु, कु का मतलब होता है क वर्ग। कौन होता है? क वर्ग। तो बोलो कंठ में कौन कौन आ जाएगा? ए और आ, क वर्ग, और कौन आ जाएगा? है और विसर्ग। कौन आ जाएगा? है और विसर्ग। तो इसका सूत्र बन गया अकुह विसर्जनाम कंठ। बोलो कंठ में कौन सा वर्ग? कैसे कंठ और कैसे क वर्ग। कैसे कंठ और कैसे क वर्ग। और क के साथ में कौन आता है? ए और आ। ए और आ। और है से हल और विसर्ग आता है। बैठ गई बात। आगे, तालु। दोस्तों कौन है? तालु। तालु में देखो, इचु यशानाम तालु। ई चू, चू यानी च वर्ग, ई यानी ई और ई, ई यानी ई और ई, ई यानी ई और ई, चू 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 यानी कौन आ जाएगा? च वर्ग, च वर्ग। और यशानाम, यश, यशा नाम तो संस्कृत में जुड़ता है, तो ये बन गया कौन सा? तालु। बोलो इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु। आगे देखो, ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु, री 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 टू टू, ऋतु रसानाम मूर्धा। यहाँ पे देखो यशानाम तार, यहाँ पर कौन है? रसानाम है, तो हो जाएगा री टू। टू यानी कौन आ जाएगा? ट वर्ग। टू यानी ट वर्ग। तो ऋतु रसानाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा। दंते, लिरतु। बोलो लिरी 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 तू, तू यानी तय वर्ग। तो लिरतु लसानाम दंता। यशानाम, पहले आया यशानाम, फिर आएगा रसानाम, फिर आ जाएगा लसानाम। सही। तो लिरितु लसानाम दंत। बोलो अकुह विषय नाम कंठ है, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, और आ जाएगा कौन है? लिरितु लसानाम दंत। होस्ट में पै वर्ग आ जाएगा। होस्ट, पै पै देखो मिल भी रहा है। देखो आप, जैसे आप बोलोगे पै, तो आपके दोनों होस्ट चिपक रहे हैं, तो ऊ और ऊ, तो ये आ जाएंगे किसमें? होस्ट में। और पै वर्ग आ जाएगा किसमें? होस्ट में। नासिका में अंतिम, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम होता है वो किसमें आएगा? यंग नाम। किसमें आएगा? नासिका में आएगा। कंठ और तालु, ए देते कंठ तालु। दो बार बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम। बोलो ए दे तो कंठ तालु, यानी इनका दोनों होता है, कंठ भी होता है तालु भी होता है। अवधोतो कंठोष्टम, अवधोतो कंठोष्टम, यानी कंठ और कौन होता है? ओष्ठ, ओ और औ का। और दंतोष्ट में कौन आता है? दांत और ओष्ठ किसका होता है? वह का होता है। बताओ कहां पर दिक्कत आई? सबको याद हो गए? तो आगे चलो, अब अपन को बताना है इससे संबंधित क्वेश्चन। देखो, किस वर्ग में तालव्य व्यंजन नहीं है दोस्तों? ये क्या पूछ रहा है? तालव्य व्यंजन नहीं है पूछ रहा है।
अब बताओ, अभी अपन ने कहा था कि तालव्य व्यंजन नहीं है, पूछ रहा है। तालव्य, अभी मैंने बताया ना आपको, तालव्य किस वर्ग में, तालव्य व्यंजन नहीं है। देखो इचु यशा नाम तालव्य, बोलो इचु यशा नाम तालव्य, यानी च वर्ग आएगा। तालव्य में तो कौन सा आएगा, च वर्ग। ई चु यशा नाम कौन हो जाएगा, इचु यशा नाम तालव्य। अकुह विषय नाम कंठ है, इचु यशा नाम तालव्य। तो च भी आएगा तालव में, छ भी आएगा और ज भी आएगा। इचु यशा नाम, यशा नाम ये और श, सही। तो उत्तर हो जाएगा आपका घ। ये तो कंठ में आता है, अकुह विषय नाम कंठ है। ये तो कौन से वर्ग का है, क वर्ग का है। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा आपका, दूसरा। आगे देखो दोस्तों, अच्छा, निम्न में से श घोष अल्प प्राण है, ये बात फिर वापस आ जाओ। मैं एक बार पुनः आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सघोष और अघोष, मैंने कहा सघोष, घोष कह दो भले, क्या कह दो, सघोष कह दो, सही। तो सघोष में देखो दोस्तों कौन कौन से आएंगे। सघोष में आते हैं आपके 3 4 5, कौन आएगा, 3 4 और 5। अब मैं कहूं य रे ले और व, ये रे ले व, और कौन आ जाएगा है, और एक आ जाएगा कौन, सभी स्वर। सभी कौन आएंगे, स्वर। कौन आएंगे, स्वर। तो बताओ सहघोष में कौन आया, 3 4 5, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, बोलो याद करो, तीसरा चौथा पांचवा सभी स्वर य रे ल व है, ये किस में आएंगे, सहघोष में आते हैं। किस में आएंगे, सहघोष में। अभी मैं अल्प प्राण नहीं बता रहा हूं, वहां प्राण अल्प प्राण की बात नहीं कर रहा, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं, सहघोष और अघोष की। अच्छा, अघोष में कौन आएंगे, अघोष में जो बच गए वो आएंगे। अघोष में मतलब 2 और 4, 2 और 4, और तीनों कौन आ जाएंगे, श स और श। ये किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। बोलो याद हो गए क्या, याद हो गए, सही। अब मैं कहूं गुरुजी अल्प प्राण में कौन आएगा, तो अल्प प्राण, देखो अल्प प्राण पूछा है ना आगे, तो अल्प प्राण में कौन आता है, 1 3 और 5, 1 3 और 5। इसके साथ आ जाएगा य रे ले और व, य रे ले व, इसमें आ जाएंगे। अच्छा, महाप्राण में कौन आएगा, 2 और 4। महाप्राण में कौन आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महा, दूसरा और चौथा महा, और तीनों से और है इसमें आ जाएंगे, किसमें, महाप्राण में। बताओ याद हो गए क्या, सभी स्वर ये रेलव है, 3 4 5, ये तो कौन है, सघोष। अघोष में कौन आएगा, तीनों से और 2 और 4। अल्प प्राण में 1 3 5, 1 3 5 अल्प प्राण सभी, ये रे ले वे, ये अल्प प्राण है। 2 4 से है, ये किस में आएंगे, माँ प्राण में आएंगे। अच्छा, आपसे क्या पूछा है दोस्तों, ये पूछा है सघोष अल्प प्राण पूछा है। कौन सा पूछा है, सघोष अल्प प्राण, सघोष अल्प प्राण पूछा है दोस्तों। तो बताओ देखे अब उत्तर, मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। कौन सा सघोष अल्प प्राण है, देखो। अब मुझे बताओ सघोष, इसमें से काटते जाओ, सघोष कौन सा है, हम जानते हैं सघोष तो कौन सा होता है, 3 4 5 होता है दोस्तों, 3 4 5 होता है। क्या ये आएगा, क्या कहे, ये तो किस में आएगा, अघोष में आता है। ये बात सही है ना, सघोष 3 4 5 होता है, सही, 3 4 5 होता है। ये तो किस में आएगा, अघोष में आएगा, सही। अच्छा, द का मतलब कौन है दोस्तों, द, तैसे तराजू तैसे थन, तैसे राजू तैसे थन, और दैसे दबा, तीसरा आ रहा है क्या, ये हो सकता है क्या दोस्तों, सघोष, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इधर आ जाओ, इधर सघोष तो है ये, लेकिन अल्प प्राण है क्या, हमने कहा अल्प प्राण में 1 3 और 5, बिल्कुल रास्तों सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, दूसरा ऑप्शन। बोलो कोई कहां पर दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी बात गलत है, इनमें से कौन सी बात गलत है, गलत पूछ रहा है। देखो ध सघोष है, बिल्कुल है, 3 4 5 में आ रहा है, बिल्कुल। माँ प्राण है 3, माँ प्राण देखो 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, माँ प्राण में नहीं, माँ प्राण में तो कौन आएगा, 2 और 4, 2 और 4, सही। तो दंते है,
दंत है लिर्तुलसनाम दंत, लिर्तुलसनाम दंत, बिल्कुल बात ये तो सही है। और अब देखो दूसरा ब, सहगोश है। सहगोश है क्या, 3 4 5 पैसे पतंग पैसे फल और बैसे बकरी। अच्छा सहगोश तो है, लेकिन होस्टे है क्या, बिल्कुल है, लेकिन माँ प्राण नहीं है दोस्तों। ब तो 3 नंबर पे आता है, और माँ प्राण में दो और कौन आते हैं, चार। माँ प्राण में दो और चार आते, तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, ब। अगला क्वेश्चन देखो, स है, कौन से व्यंजन कहलाते हैं, क्या स्पर्शी कहलाते हैं क्या, बोलो कौन से व्यंजन कहलाते हैं, प्रकंपी। आपके हवा बाहर निकलती है इससे तो आवाज उत्पन्न होती है दोस्तों, तो कौन से हो जाएंगे, प्रकंपी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध बताना है आपको, क्या बताना है, अशुद्ध बताना है दोस्तों। बोलो अशुद्ध कौन सा है, बोलो अशुद्ध कौन सा है। अशुद्ध अपन को बताना है। देखो प्रत्येक वर्ग का पहला पहला तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक आगे देखो, अल्पप्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राणवायु अधिक उपयोग होती है, बिल्कुल बात सही है। क्षेत्र गया की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है, बिल्कुल बात सही है। तो आपका उत्तर प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा तथा उष्म वर्ण महाप्राण, ना 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 ना, पहला और दूसरा नहीं, दो और चार है महाप्राण, तो उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, दूसरा। ये दोस्तों आज के अपन की ये क्लास थी, महत्वपूर्ण क्लास थी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, और इस क्लास को आगे बढ़ाएं। हिंदी के लिए एक महत्वपूर्ण क्या थी ये क्लास। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।